भारतीय परंपरा में रामायण मंचन होता है, आप सबको पता है। अश्विन मास में गांव देहात नगरों में और भारत ही नहीं अपितु बाहर से भारत के बाहर भी लोग राम लीलाओं का मंचन करते हुए देखे जाते हैं। तो हुआ क्या, उस मंच पे जो राम का अभिनय करने वाला व्यक्ति है, जैसे ही उसका पदार्पण मंच पे हुआ तो बहुत स्वाभाविक है, बहुत सहज है, क्योंकि राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे पूजनीय हैं। और उस वेशभूषा, उस गणवेश को धारण करके जब ये व्यक्ति मंच पर प्रकट हुआ तो सहज भाव से लोगों ने श्री रामचंद्र जी के नारों को लगाना शुरू कर दिया। जय श्री राम, श्री रामचंद्र जी की जय जयकार होने लगी है। कोई नई बात नहीं है, ये तो ऐसा होना ही है भारतवर्ष में। लेकिन इसके तुरंत बाद जो रावण बना व्यक्ति है, जिसने रावण का अभिनय करना है, वो व्यक्ति भी मंच पर आया। और मंच पर आया, रावण की किसी ने जय जयकार नहीं की। जय जयकार निरंतर श्री राम की हो रही है। और कमाल की बात यह है कि चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, चेहरे पर जो हंसी है, वो रावण के। अब राम बने व्यक्ति के मन में कुछ कुछ चल रहा है। लोग नारे मेरे लगा रहे हैं, लोग जय मेरी कर रहे हैं, और हंसी रावण को आ रही है। और इस रावण बने व्यक्ति ने से राम ने अपने मन के प्रश्न शंका को मानो पूछ लिया और कहा कि रावण, लोग जय जयकार मेरी कर रहे हैं, तुम हंस क्यों रहे हो, इसका कारण क्या है? तो ये रावण एक बात कहता है कि राम, जो लोग यहां बैठकर आपके नारे लगा रहे हैं, सच तो ये है कि ये सारे के सारे आपके भक्त नहीं हैं, इनमें आपका भक्त कोई भी नहीं है। और सच तो ये है कि ये सारे के सारे मेरे भक्त हैं, ये सारे के सारे मेरे आदमी हैं, ये सारे के सारे मेरी पार्टी के आदमी हैं। राम को बड़ा अचंभा हुआ। राम ने कहा, ऐसा कैसे? तो रावण की वो कही हुई बात जरा गंभीरता से अपने हृदय में अंकित करना। ये रावण बना व्यक्ति कह रहा है कि राम, यदि सचमुच ये राम के भक्त होते जो जय जयकार कर रहे हैं, तो इनमें से एक आदमी भी कभी शराब का सेवन नहीं करता, इनमें से एक व्यक्ति भी कभी धूम्रपान नहीं करता, इनमें से एक व्यक्ति भी कभी भी अपने जीवन में किसी पर स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखता। जबकि सच तो ये है कि ये सारे के सारे मेरे वाले काम करते हैं, राम का काम इनमें कोई नहीं करता। राम की तो केवल ये जय जयकार करते। ये बात मैंने क्यों बताई है, जरा समझना इस बात के आशय को। ये बात बहने बहन जी इसलिए बताई हैं कि हम भी दयानंद की बहुत जय जयकार करते हैं। दयानंद के नाम का हम बहुत उद्घोष करते हैं, लेकिन हम सबको बहुत गंभीरता से बैठ के सोचने की आवश्यकता है इस बात को कि हम दयानंद के बताए पथ पर, दयानंद के विचारों को, दयानंद के दर्शन को अपने जीवन में कितना सम्मिलित करते हैं, या दयानंद के कार्यों को कितना स्वयं उदाहरण बन के आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम केवल जय जयकार ही दयानंद की करते हों और दयानंद का कोई काम हमसे नहीं हो रहा हो, तो हमें फिर गंभीरता से बैठकर इस पर विचार करने की जरूरत है। एक बात तो यह है जो विचारणीय है। दूसरी बात यह है कि देखो, ये कहानी बताने का समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप इतना समझना कि जब वो टंकारा में होते होंगे और टंकारा में होने के बाद एक घटना घटी, आप सबको पता है। उनके जीवन में वो घटना है शिवरात्रि की पुनरावृत्ति करने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। उस घटना के बाद उनके जीवन का एक उद्देश्य बना, और उनके जीवन का उद्देश्य है, मुझे सच्चे शिव को पाना है, सच्चे शिव की तलाश करनी है। उसके बाद में एक और घटना घटी, और उसके बाद एक और हृदय विदारक घटना घटी, यानी बहन की मृत्यु हुई। बहन की मृत्यु के बाद उनसे अत्यधिक प्रेम करने वाले चाचा की मृत्यु हुई।
और इन घटनाओं ने उनके अंदर जो वैराग्य की अग्नि है उसे पूरी तरह से प्रदीप्त कर दिया। अब उनके जीवन के दो लक्ष्य बने, ध्यान देना। एक लक्ष्य तो वो है कि मुझे सच्चे परमात्मा का पता लगाना है, आखिर वो क्या है, और दूसरा मृत्यु महारोग की महौषधि को मुझे ढूंढना है। वो खड़े हुए कह रहे हैं अपनी बहन की मृत्यु को देखकर, सोच रहे, वो लिख रहे हैं बाद में, पाषाण की मूर्ति की तरह दीवार से लगा हुआ मैं चिंतन कर रहा हूं, अरे ऐसे तो सब मरेंगे, मेरे घर के सारे लोग मरेंगे, ऐसे तो मैं भी मरूंगा। और वो संकल्प कर रहे मुझे नहीं मरना है, मुझे इस मृत्यु का पता लगाना है। तो ध्यान देना, वहां जब तक वो टंकारा में रहे, विचार करना, तब तक उनके मन मस्तिष्क में रत्ती भर भी ये ख्याल नहीं आया होगा कि मैं कभी भविष्य में अंधविश्वासों के साथ कोई लड़ाई लड़ूंगा। क्या आया होगा कि मैं कभी वेदों का प्रचार करूंगा, मैं कभी आर्ष विद्या को आगे बढ़ाने के लिए गाढ़ा पुरुषार्थ करूंगा, मैं पाखंडों के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा ना, कोई ख्याल उनके मन में नहीं है। केवल इन दो जटिल प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया, और गृह त्याग करने के बाद में अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहां वहां अनेकों गुरु को बनाते छोड़ते जीवन के उस सफर में उनकी यात्रा आगे चली। और एक दिन मैंने अपने व्याख्यान में कहा था कि उनके जीवन का उद्देश्य बदला, और मैंने उस दिन भी बड़े गंभीरता से, रिकॉर्डिंग चल रही है, बड़ी गंभीरता जिम्मेदारी से इस बात को कहा था। विरजानंद की कुटी तक जाते जाते उनके जीवन का लक्ष्य बदल गया। और वो लक्ष्य कैसे बदला? जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई आवाज आई, भाई कौन है? तो यदि प्रधान जी उनका वहां भी उद्देश्य परमात्मा को पाना होता तो संभवतः वो ये जवाब देते कि मैं दयानंद परमात्मा की खोज, सच्चे शिव के स्वरूप को जानने के लिए आपके दरवाजे, आपके द्वार पर आया। लेकिन उन्हें शायद बोध हो गया जीवन की इस यात्रा से कि नहीं, परमात्मा को पाने से पहले आत्मा के स्वरूप को जानना जरूरी है। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने क्या कहा? मैं कौन हूं, यही जानने के लिए आपके द्वार, आपके दरवाजे पर आया हूं। और वो अंध गुरु भी कोई कमाल के ही रहे होंगे, शायद संसार के पहले ऐसे गुरु रहे होंगे जो स्वयं अभाव में रहते हुए, बहुत बचपन में उनकी आंखें चली गई, आप आंखें उनकी देख नहीं रही, परमात्मा ने अंदर की आंखें खोल दी, एक दिव्य दृष्टि उन्हें दे दी। और धन्य है वो गुरु जो उस समय बड़ा दुखी हैं, बड़ा परेशान है इस बात को सोचकर कि ये भारतवर्ष अज्ञान अविद्या के अंधकार में डूब रहा है, भारतवर्ष के लोग बहुत त्राहिमाम कर रहे हैं, बहुत पीड़ा में हैं, और उसके कारण को वो जानते हैं। आर्ष विद्या खत्म हो रही है, अनार्ष विद्या का प्रचार बढ़ गया है, कोई दिख नहीं रहा जो आर्ष विद्या को आगे बढ़ा सके। बड़े परेशान, बड़े दुखी। कहते हैं विरजानंद को लगा कि ये कोई जरूर उचित या अच्छा उपयुक्त शिष्य है, और तुरंत उन्होंने अंदर आने की आज्ञा दी। और लगभग 3 वर्षों तक दयानंद वहां रहकर विद्याओं को पढ़ते रहे, आप सबने पता है। लेकिन विचारणीय विषय ये है कि इन 3 वर्षों में भी दयानंद के मन में संभवतः कभी ये विचार नहीं आया होगा कि यहां से जाके मैं वेदों का प्रचार करूंगा, गुरु विरजानंद की कुटी से निकलकर मैं पाखंड और अंधविश्वासों के साथ टकराऊंगा। और यदि हम कल्पना करें, आप सब जिम्मेदार लोग हैं, चिंतन थोड़ा सा करें तो शायद यही मन में कभी आया होगा, हिमालय का रास्ता पकड़ूंगा, कहीं उस परमात्मा की समाधि में लीन हो जाऊंगा। संभवतः उन्हें वो समाधि का आनंद प्राप्त भी सहज रूप से हो गया होगा। तो उनके मन में शायद समाज की उस व्यवस्था से लड़ने का दूर दूर तक कोई विचार चिंतन नहीं है। लेकिन फिर उनके जीवन का एक कांटा बदला, और वो कांटा तब बदला जब जाने का नंबर आया तो गुरु ने कहा भाई ऐसे नहीं पीछा छूटेगा,
थोड़ी सी लौंग देके आप गुरु दक्षिणा में और पीछा छुटाना चाहते हो, ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं तो आपसे उम्मीदें पाल चुका हूं, मैं तो थोड़ा सा आश्वस्त हो रहा हूं, और मैंने थोड़ी सी इस बात को आपसे अपेक्षा की है कि आप अपने जीवन को दे देंगे इस देश के लिए। और कहते हैं कि ऐसा गुरु का शिष्य जिसने अपने जीवन को लेकर कुछ योजनाएं तो जरूर बनाई होंगी ना जी। हम भी कहीं जाते हैं तो योजना बनाते हैं, वहां जाना, वहां आगे का जीवन ऐसे चलेगा, लेकिन वो सारी योजनाएं क्षण भर में ध्वस्त कर दी दयानंद ने, और गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मान के मानो नतमस्तक होते हुए कह दिया, जो आदेश करे वो मान्य होगा। और वहां विरजानंद ने जो आदेश दिया कि जाओ, अब आपका जीवन आपके व्यक्तिगत अपने लिए नहीं है, अपितु भारत देश की दुखी जनता का त्राण हरने के लिए है, उद्धार करने के लिए है। और दयानंद ने एक क्षण नहीं लगाया, इस आदेश के पालन के लिए उन्होंने एक संकल्प कर लिया, और इस संकल्प को लेकर वो आगे निकले। देखो, एक बात जरूर मैं बहुत जिम्मेदारी से, गंभीरता से कहना चाह रहा हूं कि दयानंद के जीवन का उद्देश्य बदला। यदि दयानंद गृह त्याग ना करते, टंकारा में ही रहते, टंकारा में ना रहकर यदि विरजानंद की कुटी में पढ़ के भी उनका जीवन अपने ही उत्थान और कल्याण के लिए होता, तो बहुत संभावना है दयानंद को कोई भी नहीं जानता। दयानंद का निर्णय व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊंचा उठकर बना, और समाधि के आनंद को उन्होंने छोड़ दिया। वैयक्तिक साधना के स्थान पर सारे संसार के दुखों को दूर करने का संकल्प, और इस संकल्प में अपने प्राणों तक की आहुति देना दयानंद को क्या करके गया है, अमर करके गया है। तो गांठ बांधना, यदि आप बांध सकें कि इस संसार में जो केवल अपने घर तक सीमित रहेगा, अपने ही स्वार्थ तक सीमित रहेगा, उसका उत्थान कल्याण नहीं होगा, आदर्श नहीं बनेगा। आदर्श बनना है तो जरा बड़ा सोचना पड़ेगा, जरा बड़ा करना पड़ेगा। दयानंद का एक संदेश तो यही निकलता है। ठीक है, चलिए, आपको अच्छा लगा? अभी दयानंद घूम के देख रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, उससे बड़ा प्रश्न ये है कि जिनकी जिम्मेदारी उनके कामों को आगे बढ़ाने की थी, वो क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्व रखता है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री, चूंकि उतना समय नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक झलकी दिखा रहा हूं आपको, और एक पीड़ा मेरे मन में भी है और आपके मन में भी निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैंने कहीं एक डॉक्यूमेंट्री देखी, मेरे फोन पे एक वीडियो आई, मैंने वहीं खोल के देखी। मैं देहरादून किसी कार्यक्रम में बैठा था, पीछे सबसे मेरा नंबर बाद में आना था, मुख्य वक्ता था। तो उसमें क्या दिखाया कि एक मजदूर परिवार है, मजदूर पति पत्नी है, गरीब से हैं, शायद उस समय शूद्र वाली कोई घटना इस तरह की बताई गई है, प्रदर्शित की गई है। और ये दोनों पति पत्नी दीनहीन सी अवस्था में किसी खेत में धान रोपने का काम कर रहे हैं, और इनका छोटा सा 5-6 साल का बच्चा उस मेढ़ के बगल में खेल रहा है। और वहां 5-6 साधुओं की एक मंडली निकलते हुए जाती है वहां से। साधु नहीं, तथाकथित साधु कहें तो अच्छा है। और इन साधुओं की मंडली ने वहां कुछ वाक्य बोला, और वो वाक्य क्या था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से बोल के ये रास्ते से निकल गए। बच्चे के कोमल मस्तिष्क में ये शब्द कानों के माध्यम से सुने, और कानों के माध्यम से सुन के कोमल मन मस्तिष्क में संस्कार रूप में स्थिर हो गए। कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। अब महीने, 2 महीने, 1.5 महीने के बाद की घटना है कि यही बच्चा गांव में अपनी मलिन सी बस्ती में अन्य बच्चों के साथ में खेल रहा है घर के बाहर, और वही तथाकथित साधु वहां से निकलते हुए गुजरे, और इस बच्चे ने जो शब्द सुने होंगे, संभवतः उन्हें देख के वो शब्द बाहर निकले, और ये बच्चा अचानक कह उठा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे, एक शूद्र बच्चे के मुख से ये शब्द सुन के मानो भड़क गए वो साधु, शोर मचाना शुरू कर दिया, क्रोधित हो गए।
और गांव के लोग इकट्ठा हुए। इन साधुओं ने कहना शुरू किया, अब इस गांव को प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। एक शूद्र का बच्चा मंत्र बोलता है। और पूरा वहां बखेड़ा हुआ। गांव के बड़े लोग इकट्ठा हुए और साधुओं के पैरों में पड़ के कहा, महाराज कोई प्रायश्चित बताओ, हम इस गांव को देवीय प्रकोप से बचाना चाहते हैं, हमारी जान छुड़ाओ। तो वो इलाज सुनना जो इन निकम्मे साधुओं ने बताया और उस मूवी में, उस वीडियो में वो दिखाया। पता है क्या है? उन्होंने कहा कि जिस शूद्र बच्चे की जबान से ये मंत्र निकले हैं, सामूहिक रूप से इस बच्चे की उस जिह्वा को काट दिया जाएगा। और वो दृश्य दिखाया, आप कल्पना के माध्यम से जाके देखना। इस बच्चे के दोनों हाथों को एक पेड़ से पीछे बांध दिया गया और इसकी मां वहां बेहोश हो रही है, बार बार मूर्छित हो रही है। और इसका पिता बेबस सा, लाचार सा खड़ा हुआ, शायद कल्पना कर रहा होगा कि मेरा बच्चा अब जीवन भर कभी बोल नहीं पाएगा। और एक दुष्ट किस्म का व्यक्ति उसकी जीभ को बाहर निकालता है और एक तेज छुरे से एक झटके में उसकी जीभ को काटता है और खून की धारा उसके मुख से निकलने लगती है। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि महर्षि दयानंद ने ऐसे विभत्स दृश्यों को अपनी नंगी आंखों से न जाने कितनी 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 बार देखा होगा। और तब उनके मन में वो वेदना जगी होगी कि भारतवर्ष के में इस फैली हुई अंध परंपरा, इस अज्ञान, इस अविद्या को कैसे दूर किया जाए। और ध्यान देना, फिर उन्होंने एक वैचारिक क्रांति का केंद्र बनाया और उस केंद्र का नाम उन्होंने क्या रखा? आर्य समाज रखा है। अभी श्रद्धेय आचार्य जी बता रहे थे ना डॉक्टर साहब कि आर्य समाज किसी ईंट पत्थर से बनी हुई इमारत का नाम नहीं है। और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की अभी चर्चा हुई है, चित्र लगा हुआ है। वो अपने व्याख्यानों में अक्सर कहा करते थे इस बात को, यदि किसी ऋषि का स्मारक बनाना चाहते हो तो किसी ईंट पत्थर से बनी हुई इमारत पर उसका नाम लेने से स्मारक नहीं बनेगा। याद रखना, ये वाक्य मेरा वाक्य नहीं है, इस बात को पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी कह रहे हैं। यदि सच में किसी ऋषि का स्मारक बनाना चाहते हो तो वो तब बनेगा जब उनके अनुयायी उन्हीं सिद्धांतों का प्रचार करें जिन सिद्धांतों का प्रचार उस ऋषि ने किया होगा। तो आर्य समाज का मुख्य प्रयोजन क्या बनता है? ऋषि दयानंद के मंतव्य यानी वेद की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करना हम सबका मुख्य दायित्व बनता है, मुख्य जिम्मेदारी बनती है। तो ऋषि दयानंद का व्यक्तित्व, ऋषि दयानंद का कृतित्व, और मैं तो कहूँ मेरी तो ज़बान बहुत छोटी सी है, बहुत बहुत छोटी पड़ेगी उसकी महानता का गुणगान करने के लिए। शायद मेरी हिम्मत नहीं, मेरी औकात नहीं है। और ऋषि दयानंद के द्वारा स्थापित आयामों को बताने के लिए भी शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन जहां हम हैं, जिस भूमिका में हैं, ऋषि दयानंद की उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की नैतिक जिम्मेदारी प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति की ज्यादा बनती है। साधारण व्यक्तियों से तो अपेक्षा हम ज्यादा नहीं कर सकते। आप आर्य समाज के पदाधिकारी बैठे होंगे, निसंदेह आर्य समाज के अग्रज बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, तो हम लोगों का दायित्व, हम लोगों की जवाबदेही भी बहुत ज्यादा है। और ध्यान देना, आर्य समाज ईंट पत्थरों से बनी हुई इमारत नहीं है। प्रधान जी, एक विद्वान से किसी ने प्रश्न पूछ लिया था ये, और ये शायद गलत फहमी हमें हो गई। और गलत फहमी ये हो गई कि बस आर्य समाज में बैठकर आर्य समाजियों के कार्यक्रम संपन्न हो जाया करते हैं। ना, सच्चाई तो ये है कि अब यहां से भी हमें आगे निकलना पड़ेगा। जलो वहां जहां जरूरत हो, जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। तो इन व्याख्यानों को हम कितनी बार सुनते हैं, बार बार सुनने के अभ्यस्त भी हैं। वही चेहरे हैं, वही सुनने वाले हैं, कहने वाले बदलते रहते हैं, लेकिन विषय कभी नहीं बदलते। बार बार इन बातों को सुनने के बाद यदि गुणात्मक परिवर्तन स्वयं मेरे जीवन में नहीं है,
और मेरा जीवन दूसरे के लिए एक मिसाल नहीं बनता है, तो बार बार इन व्याख्यानों प्रवचनों को सुनने का कोई विशेष लाभ नहीं रह जाता है। तो ध्यान देना, एक वाक्य बोलता हूं, बात खत्म करूंगा, अतिक्रमण तो बिल्कुल नहीं करना चाहता। वृत्तेन ही भवत्वार्यो न विद्या न च धनम। हम लोगों को ये गलत फहमी हो गई, चंदा दे के मैं आर्य समाजी बन गया तो मैं दयानंद का सिपाही बन गया। क्यों जी? मैंने कुछ पुस्तकों को पढ़ के थोड़ी सी विद्वता योग्यता प्राप्त कर ली तो मैं दयानंद का अनुयायी बन गया? ना तो धन देकर चंदा बनने से हम आर्य बनने वाले हैं, और ना वेद शास्त्रों को केवल पढ़ के हम ऋषि दयानंद के अनुयायी आर्य बनने वाले हैं। वृत्तेन ही भवत्वार्यो। देखो, आर्य वृत्ति से बना जाता है, और जिस दिन हम वृत्तियों से आर्य बन जाएंगे, ध्यान देना, फिर उदाहरण देकर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण बनकर हम दूसरों के सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, तो कोई कारण नहीं है लोग हमें देख के अपने जीवन को नहीं बदलेंगे। तो आर्य समाज जो है ना, अमृत, ये तो केवल क्या जगह है? योजनाएं बनाने का एक स्थान है। आर्य समाज के जो भवन है, यहां तो योजनाएं बनती हैं, और इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, इन योजनाओं को बाहर क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र बना हुआ है। तो मैं तो चैनल के माध्यम से भी लोगों को ये जरूर संदेश देना चाहूँगा कि हम केवल चार दीवारों में बैठकर और विद्वानों के बहुत विद्वतापूर्ण या बहुत गंभीर या दूसरे आवश्यक विषयों को लेकर चर्चा सुने, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे बाहर निकलकर भी काम करने की, या यूं कहें कि ज्ञान के साथ में प्रयोगात्मकता का की भी बहुत ज़रूरत है। नहीं तो मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष हो गई, कई वर्षों से तो मैं कम से कम उतरा हुआ हूँ समाज के इस कार्य में, और कहीं ऐसा ना हो कि जब उम्र थक जाए, उम्र बढ़ जाए, तो मैं ये कहने के लिए विवश हो जाऊं कि ऐसा नहीं था कि हम चिराग नहीं थे, ऐसा नहीं था कि हम चिराग नहीं थे, बस कमी ये रही कि उजालों में जले। इसलिए जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। तो ये थोड़ा सा समय का सदुपयोग, थोड़ा सा क्यों, पूरा करने का प्रयत्न किया है। एक संदेश भी जरूर निकला है, हमें पकड़ना है। हम दायित्वपूर्ण लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। प्रभु हम सबको बहुत शक्ति दे, ऋषि दयानंद को पढ़ने का और अवसर हमें प्राप्त करे, और उनके दर्शन को समझ के हम स्वयं अपने जीवन को पवित्र करें, और हमारे जीवन को देखकर कोई दूसरा भी सीख ले, तो समझ लेना परमात्मा ने इस कड़ी में जोड़ के हमें बहुत अच्छा किया, हमने उसका लाभ लिया। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।